हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं टॉसिस के बारे में। टॉसिस का जो आयुर्वेद कोरिलेशन है वो तो है नहीं, लेकिन इस सिलेबस में मॉडर्न में टॉसिस टॉपिक आपका दिया हुआ है। डेफिनेशन क्या है? अपर आईलिड की ड्रूपिंग को हम क्या कहते हैं? टॉसिस कहते हैं। यानी कि जो ह्यूमन आई है उसमें आईलिड का मूवमेंट जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को टॉसिस है, ठीक है, तो उस केस में होता क्या है कि वो अपर आईलिड को मूव नहीं कर पाता है, वो कंप्लीटली पूरी आई वॉल को कवर कर लेती है, वो उसकी ड्रूपिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं टॉसिस। टॉसिस को ब्लेफरोटॉसिस भी कहते हैं। ये एक या दोनों आंखों में हो सकता है। नॉर्मली अपर आईलिड जो होती है, अब देखिए नॉर्मल पोजीशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि नॉर्मली जो अपर आईलिड है वो कॉर्निया के 1/6 पार्ट को कवर करती है। बाकी 5/6 पार्ट जो है वो ओपन रहता है, तभी हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, तो केवल जो आईलिड है वो कॉर्निया के 1/6 पार्ट को ही कवर करती है। लेकिन टॉसिस की केस में क्या होता है कि यानी कि 1/6 पार्ट कितना हो गया, 2 mm एरिया को कवर करेगी आईलिड कॉर्निया के को नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन टॉसिस के केस में क्या होता है, कॉर्निया के 2 mm से भी ज्यादा पार्ट को कवर करती है। तो टॉसिस में 2 mm से अधिक कॉर्निया को कवर करता है आईलिड, यानी कि आईलिड कॉर्निया पर 2 mm से ज्यादा एरिया को कवर करेगा। क्लासिफिकेशन और एटियोलॉजी को देखें तो ये कंजेनाइटल हो सकता है और अक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनाइटली कैसे होगा टॉसिस? तो देखिए, आई की मैंने आपको कुछ मसल्स भी बताई थी। तो जो लीवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोसिस जो मसल है, अगर उसका माल डेवलपमेंट होता है, ग्रोइंग पीरियड जो फीटल पीरियड है उस दौरान, या उस पर वीकनेस आ जाती है, तो उस केस में जो बच्चे की बर्थ होगी उसको टॉसिस हो सकता है। तो ये इसका मेन कारण हो सकता है कि जो, क्योंकि वही अपर आईलिड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है यही मसल, तो लीवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोसिस जो मसल है उसकी वीकनेस या माल डेवलपमेंट के कारण टॉसिस हो सकता है। तो ये सिंपल टॉसिस भी हो सकता है किसी बच्चे को, यानी कि केवल इस मसल में वीकनेस है ऐसा कुछ करके, ठीक है, या फिर एसोसिएटेड विद वीकनेस ऑफ, इसके साथ सुपीरियर रेक्टस जो मसल है उसकी भी वीकनेस हो सकती है। तो लीवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल की वीकनेस तो मिलेगी मिलेगी कंजेनाइटल केस में। तो केवल लीवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस की वीकनेस है तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं सिंपल कंजेनाइटल टॉसिस। लेकिन अगर इसके साथ साथ सुपीरियर रेक्टस मसल भी एसोसिएटेड है तो वो हो गया एसोसिएटेड वाला। फिर थर्ड आता है इसके अंदर कंजेनाइटल सिंकाइनेटेड टॉसिस। इसको हम मार्कस गन जोन्स विंकिंग टॉसिस भी कहते हैं, इसका केवल आपको नाम याद रखना है। फिर सेकंड होता है अक्वायर्ड। अक्वायर्ड यानी कि नर्व की वजह से हो सकता है या किसी इंजरी मैकेनिकल इस चीज की वजह से हो सकता है। तो पहला आता है न्यूरोजेनिक टॉसिस। न्यूरोजेनिक टॉसिस में क्या होगा, जो थर्ड क्रेनियल जो नर्व है, सॉरी जो थर्ड नर्व है उसकी क्या हो जाती है, इसके अंदर पालसी हो जाती है। ठीक है, इसको हम जो निमिष पढ़ाया था मैंने आपको वर्तमगत विकार में, उससे कोरिलेट करते हैं। जो निमिष रोग है ना वर्तम का, उसके अंदर भी थर्ड नर्व की पालसी होती है। ठीक है, तो अगर उसकी पालसी, थर्ड नर्व की पालसी हो गई है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है तो उसको हम, उसके केस में हो जाएगा पेशेंट को न्यूरोजेनिक टॉसिस। फिर आता है मायोजेनिक, यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस है पेशेंट को, ठीक है, तो उस केस में भी टॉसिस हो सकता है, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस मेनली जो है छोटी छोटी मसल ही इन्वॉल्व रहती हैं उसमें, फेशियल मसल। तो अगर आई मसल इन्वॉल्व है तो वो उस पेशेंट को टॉसिस मिलेगा। फिर आता है एपोन्यूरोटिक। इसमें क्या होता है, ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ लिवेटर एपोन्यूरेसिस, इसमें डिफेक्ट है अगर तो उसको बोल दिया एपोन्यूरेटिक। मैकेनिकल में कोई ट्यूमर हो गया लिड का उस केस में। और स्यूडोटॉसिस यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ द लिड सपोर्ट, लिड को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उस केस में स्यूडोटॉसिस, यानी कि वो कंप्लीट टॉसिस नहीं है लेकिन टॉसिस जैसा दिखाई दे रहा है। क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा, ड्रूपिंग ऑफ वन और बोथ आईलिड। ठीक है, अब दोनों आईलिड पूरे कॉर्निया को कवर करेंगी तो कॉर्निया को जनरली ये चीज की आदत नहीं है ना, क्योंकि कॉर्निया का केवल 1/6 पार्ट ही कवर रहता है। लेकिन इससे ज्यादा कवर रहेगा तो वो जो आईलिड है वो कॉर्निया को इरिटेट करेगा, उसकी वजह से लैक्रिमेशन ज्यादा होगा तो टीयरिंग बढ़ जाएगी। इट इंटरफेयर विद विजन, अब आंख कवर रहेगी तो दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है डायग्नोसिस। तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो उसमें कॉन्जेनाइटल या किस तरीके का केस मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में आप पेशेंट का टेंसिलॉन टेस्ट करवाओगे, केवल नाम याद रखने हैं। फिनाइललेप्रिन टेस्ट करवाना है, ठीक है? और एक्स-रेज़ एंड ब्लड टेस्ट करवाने हैं। फिर हम डायग्नोज़ प्रॉपर कैसे करते हैं? हम डिग्री ऑफ टॉसिस को देखते हैं कि पेशेंट के डिग्री ऑफ टॉसिस क्या है, यानी कि यूनिलैटरल, बाइलैटरल इस तरीके से। तो 2 तरीके का होता है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। यूनिलैटरल में यानी कि पाल्पेब्रल अपर्चर की वर्टिकल हाइट को मेज़र करके, यानी कि कितना पार्ट जो है कॉर्निया का आईलिड से कवर है, उसको देखना है आपको। बाइलैटरल में क्या होगा, सॉरी, ये बाइलैटरल था जो मैंने बोला कि कितना पार्ट कॉर्निया का आईलिड से कवर है, तो उसको कहते हैं बाइलैटरल, ठीक है? जैसे कि माइल्ड के केस में केवल 2 एमएम या थोड़ा-सा उससे ज़्यादा कॉर्निया कवर रहेगा, लेट्स से मॉडरेट में 3 एमएम कॉर्निया अगर लेट्स से कवर है तो उसको मॉडरेट टॉसिस कहते हैं, और सीवियर वाले में 4 एमएम या इससे ज़्यादा आपको कवर मिलेगा। यूनिलैटरल में क्या किया था, जो पाल्पेब्रल अपर्चर है उसकी वर्टिकल हाइट को मेज़र करके हमने टॉसिस को मेज़र किया है। तो इस तरीके से इसको हमने क्या करा है, डायग्नोज़ करा है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएँगे पेशेंट को। तो यूज़ ऑफ स्पेशियल स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस, जिससे क्या है, वो लिड है वो कॉर्निया पे गिर ही ना पाए, आईलिड को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए पूरी तरीके से, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी में अगर कंजेनाइटल टॉसिस है तो वहाँ लीवेटर जो मसल है उसमें वीकनेस थी या माल डेवलपमेंट था तो कंप्लीट उसको रिसेक्ट करा दीजिए। या फिर एक आता है फोर्सनेला सेरेट ऑपरेशन और फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन। केवल नाम याद रखने हैं, डिटेल नहीं पढ़नी है क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आता है। एक्वायर्ड टॉसिस में क्या होता है, अगर एक्वायर्ड है तो उसमें भी आपको क्या करानी पड़ेगी, सर्जरी करानी पड़ेगी। तो टॉसिस को 1-2 बार पढ़ लेना, कभी एग्जाम में आया नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए, तो स्पेशली इसकी डेफिनेशन वगैरह तो आपको याद रखनी है। बाकी इसके अंदर जो डिग्री ऑफ टॉसिस है उसको याद रखिएगा। तो आपके वर्तम के विकार कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आगे हम शुक्लगत रोग पढ़ेंगे।